हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड लिक्विड स्टेट का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि लिक्विड क्रिस्टल्स मीजोमॉर्फिक स्टेट होती है, यह सॉलिड एवं लिक्विड स्टेट के मध्य की स्टेट होती है। लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड स्टेट और लिक्विड्स के मध्य की स्टेट होती है, अर्थात कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर पहले वो धुंधले गाढ़े द्रव के रूप में परिवर्तित होते हैं और उस धुंधले गाढ़े द्रव को फिर से और गर्म करने पर और ताप देने पर और टेम्परेचर देने पर यह इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर एक क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो बीच की अवस्था है जिसे कि हम मीजोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं, यह बीच की अवस्था मीजोमॉर्फिक स्टेट लिक्विड क्रिस्टल स्टेट कहलाती है, या इसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स भी कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मीजोमॉर्फिक स्टेट है यह एनाइसोट्रॉपी का गुण प्रदर्शित करती है, और एनाइसोट्रॉपी का गुण क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी प्रदर्शित करते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस भी एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। और ये मीजोमॉर्फिक जो स्टेट है, मॉर्फिक अवस्था है, यह भी एनाइसोट्रॉपी को प्रदर्शित करती है। तो दोनों ही लिक्विड मीजोमॉर्फिक स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों ही विषम दैशिकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं, अतः इस मीजोमॉर्फिक अवस्था को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो अतः इस मीजोमॉर्फिक स्टेट का नाम पड़ा लिक्विड क्रिस्टल। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या क्लासिफिकेशन है। लिक्विड क्रिस्टल जो हैं यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल, यानी स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। दूसरा प्रकार है नीमैटिक द्रव क्रिस्टल। दूसरा प्रकार है नीमैटिक द्रव क्रिस्टल। तीसरा प्रकार है मिश्रित द्रव क्रिस्टल, यानी मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल। और चौथा प्रकार है कॉलिस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने यह पढ़ा कि द्रव क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल, दूसरा प्रकार है नीमैटिक द्रव क्रिस्टल, तीसरा प्रकार है मिश्रित यानी मिक्स्ड द्रव क्रिस्टल, और चौथा प्रकार है कॉलिस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। अब हम 1 बाय 1 हर प्रकार को पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल। स्मैक्टिक जैसा कि इसका वर्ड ही बता रहा है, यह वर्ड स्मैक्टिक का मतलब चिकने, है ना, साबुन जैसे, सोपी। स्मैक्टिक का मीन सोपी, स्मैक्टिक का अर्थ होता है सोपी यानी साबुन के जैसा। तो वह द्रव क्रिस्टल जो कि साबुन जैसे होते हैं, जिनको छूने पर ये साबुन जैसे लगते हैं, अपीयरेंस इनकी साबुन जैसी होती है, अर्थात इनका फ्लो सामान्य द्रव के समान नहीं होता है। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल का जो फ्लो है यह सामान्य द्रव के समान नहीं होता है, बल्कि यह इस प्रकार से होता है कि एक चिकनी सतह यानी एक लिब्रिकेटेड जो सरफेस है वो दूसरी सरफेस पर फिसल कर जा रही हो। ये इस प्रकार से होती है। इनकी जो संगठन है, या ये कह दें कि ये जो हैं इनकी अपीयरेंस इस प्रकार की होती है कि एक चिकनी सतह दूसरी सतह पर फिसल रही हो, है ना। तो इस प्रकार के जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। और ये जो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये एक्सरे डिफ्रैक्शन दर्शाती हैं। और एक्सरे डिफ्रैक्शन और कौन दर्शाते हैं? ठोस पदार्थ दर्शाते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस भी एक्सरे विवर्तन दर्शाते हैं, और स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल भी जो होते हैं यह भी एक्सरे विवर्तन को दर्शाते हैं, परंतु केवल एक ही दिशा में दर्शाते हैं। और अतः हम यह निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि केवल एक दिशा में ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन विवर्तन को दर्शाते हैं। अतः हम ये इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्रिस्टलीय जालक जो होता है, हमारा जो क्रिस्टल लैटिस होता है, उसकी भांति इसमें भी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट तो होता है, आणविक व्यवस्था तो होती है, परंतु यह आणविक व्यवस्था डिस्टॉर्टेड यानी विकृत होती है और जटिल कॉम्प्लेक्स होती है ना। तो लिक्विड क्रिस्टल्स की भी आणविक व्यवस्था सॉलिड स्टेट की तरह ही होती है, परंतु यह डिस्टॉर्टेड यानी विकृत होती है और जटिल कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ देखिए यह डायग्राम है, यह डायग्राम स्मैक्टिक लिक्विड
क्रिस्टल्स को शो कर रहा है। ये इस तरह से है कि जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से ऊपर से फिसल के जा रही हों, यानी स्मैक्टिक यानी सोप की तरह चिकनी फिसल कर ये जा रही हों। और स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी इन पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र से ये अप्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल जो होते हैं यह सतह युक्त यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं, इस तरह से होती हैं कि ये लेयर्स एक दूसरे पर से फिसल के जा रही हों। दूसरा, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन शो करती हैं और परंतु एक ही दिशा में एक्सरे डिफ्रैक्शन शो करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ठोस के समान इनकी आणविक व्यवस्था तो होती है, परंतु यह आणविक व्यवस्था डिस्टॉर्टेड और कॉम्प्लेक्स होती है। तीसरी प्रॉपर्टी कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं यह विस्कोसिटी का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो है यह विस्कोसिटी यानी शांतता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी कि ये चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहते हैं। लिक्विड द्रव क्रिस्टल जो है यह चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट और दूसरा एग्जाम्पल है इथाइल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। ये दोनों ही स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल स्टेट को दर्शाते हैं। दूसरे टाइप के लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं, सेकेंड टाइप, वो होते हैं नीमेटिक द्रव क्रिस्टल। नीमेटिक मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। नीमेटिक मतलब धागे जैसी फाइब्रस स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम नीमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो नीमेटिक यानी थ्रेड लाइक। ग्रीक भाषा में नीमेटिक शब्द का अर्थ है धागे के समान, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नीमेटिक द्रव क्रिस्टल, तो जैसा इसका नाम बता रहा है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, धागे के समान, है ना, थ्रेड के समान। तो जब ध्रुवित प्रकाश में हम इनको देखते हैं, पोलराइज्ड लाइट में जब देखते हैं तो ये पतले धागे जैसे दिखते हैं। कैसी संरचना में दिखते हैं, पतले धागे जैसी संरचना दिखती है। और नीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पैरेलल ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। नीमेटिक द्रव क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स पैरेलल ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, किंतु इनकी संरचना में परत नहीं होती है, लेयर्स नहीं होती हैं और इनका अभिविन्यास में कोई पीरियोडिसिटी यानी कोई भी आवर्तिता नहीं होती है। यह ज़रूरी नहीं है कि सभी अणुओं का अभिविन्यास एक जैसा हो। इनके अभिविन्यास में, ओरिएंटेशन में जो होती है वो कोई पीरियोडिसिटी नहीं होती है कि हमेशा एक सा ही पैटर्न हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो यह तो देखा हमने स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल जो होते हैं हम इनको इस प्रकार से शो करते हैं, और जबकि नीमेटिक द्रव क्रिस्टल जो होते हैं इनको हम इस प्रकार से शो करते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। स्मैक्टिक्स में देखिए इनके ओरिएंटेशन में एक रेगुलरिटी पाई जाती है, निरंतरता पाई जाती है, जबकि नीमेटिक द्रव क्रिस्टल में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं पाया जाता है, यानी अभिविन्यास में कोई पीरियोडिसिटी यानी आवर्तिता नहीं पाई जाती। अब नीमेटिक द्रव क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज यानी नीमेटिक द्रव क्रिस्टल के गुण। नीमेटिक द्रव क्रिस्टल जो होते हैं, सबसे पहला तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, अर्थात प्रकाश सक्रिय होते हैं। दूसरा गुण बहुत अच्छा कि यह सामान्य क्रिस्टल ठोस क्रिस्टलों के समान एक्सरे विवर्तन प्रारूप एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाश सक्रिय होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, ये यूनिएक्सियल होते हैं, अर्थात एक अक्षीय होते हैं। नीमेटिक द्रव क्रिस्टलों के अणु यूनिएक्सियल अर्थात एक अक्षीय होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से यानी मैग्नेटिक फील्ड से ये प्रभावित होते हैं। स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं हो रहे थे, परंतु नीमेटिक द्रव क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। नीमेटिक द्रव क्रिस्टल को चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में देखा जाए तो ये स्वच्छ दिखाई देते हैं। यदि मैग्नेटिक फोर्स लाइन की दिशा में यानी इन द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में यदि हम इनको देखते हैं तो ये हमें स्वच्छ क्लियर दिखाई देते हैं यानी ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं। परंतु यदि चुंबकीय क्षेत्र को यदि चुंबकीय क्षेत्र को हम चेंज कर दें तो इनके जो हैं यह द्रव क्रिस्टल जो हैं ये चुंबकीय क्षेत्र चेंज करने पर यह नीमेटिक द्रव क्रिस्टल जो हैं ये चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं।
तो यह हमने देखा कि नेमेटिक द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं। तो हमने दो प्रकार के द्रव क्रिस्टल आज पढ़े, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल और नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। आज का हमारा लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम मिक्स्ड द्रव क्रिस्टल एवं कॉलिस्टेरिक द्रव क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।